आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आदमी की तलाश यह स्वर अक्सर सुनने को मिलता है। यह भी सुनने को मिलता है कि आज आदमी आदमी नहीं रहा। इन्हीं स्थितियों के बीच में दार्शनिक राधा कृष्ण की इन पंक्तियों का स्मरण हो आया है। हमने पक्षियों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया है, पर मनुष्य की तरह पृथ्वी पर चलना और जीना नहीं सीखा। जिंदगी के सफर में नैतिक और मानवीय उद्देश्य के प्रति मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। कहा जाता है कि आदमी नहीं चलता, उसका विश्वास चलता है। आत्मविश्वास सभी गुणों को एक जगह बांध देता है, यानी कि विश्वास की रोशनी में मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व और आदर्श उजागर होता है। गेटे की प्रसिद्ध उक्ति है कि जब कोई आदमी ठीक काम करता है तो उसे पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है, पर गलत काम करते समय उसे हर क्षण यह ख्याल रहता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। गलत को गलत मानते हुए इंसान गलत किए जा रहा है। इसी कारण समस्या एवं अंधेरों के अनबार लगे हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। ऐसा लोगों में नैतिकता और सच्चारिता का खिताब ओढ़े ओढ़ा नहीं, उसे जीत कर दिखाया है। वे भाग्य और नियति के हाथों खिलौना बनकर नहीं बैठे हैं, स्वयं के पसीने से अपना भाग्य लिखा है। महात्मा गांधी जी ने इसलिए कहा कि हमें वह परिवर्तन खुद बनाना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। उन सभी खिलाड़ियों को बंद कर दें, उन सभी खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे आने वाली गंदी हवा इंसान को इंसान नहीं रहने देती। मनुष्य के व्यवहार में मनुष्यता को देखा जा सके, यही आदमी की तलाश है। ठीक। और हमें इसमें गद्दान से पूछा हुआ है, हमें जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। ये हमें वाक्य दिया हुआ है। इस वाक्य में उसने बोला रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य कौन सा है ये बताना। ठीक है। हमें दिया विकल्प ए संयुक्त वाक्य, विकल्प बी सरल वाक्य, विकल्प सी कठिन वाक्य, विकल्प डी मिश्र वाक्य। हमें ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें इसमें दिया हुआ हमको जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें, जीना सीखें। ठीक। इसका हमें क्या है, इसका रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य बताना है। ठीक है। अब हम इसमें जानते हैं कि जरूरत है, ये हमारा एक वाक्य हो जाएगा। और की इनको जोड़ रहा है, हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है हमारा एक वाक्य होता है, हमारा वाक्य होता है एक, जिसे बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य होते हैं, योजक चिन्हों जैसे और एवं अथवा इनसे जो जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब हमारे इसमें जो दिखा, हमें जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। अब इसमें दो वाक्य हैं, अलग अलग हैं, तो उनको जोड़ता है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, वो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगर हमारा पहले वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता, आश्रित होता, तो हम इसमें मिश्र वाक्य कर देते। ठीक। लेकिन हमारे मिश्र वाक्य नहीं होगा, ये हमारे इस वाक्य के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और ये हमारे विकल्प में कौन सा दिया, विकल्प ए, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।